बेटा, आप यहाँ? दर्द हो रहा है? नहीं, ये तो रोज की चोटें हैं, अक्सर किचन में लगती रहती हैं। कभी हाथ कट जाता है तो कभी हाथ जल जाता है। बचपन में तो जरा सी चोट पर पूरा घर सर पे उठा लेती थी, और आज दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा है। शायद इसलिए क्योंकि तब आप थे। अब तो इससे भी बड़े दर्द से गुजर चुकी हूँ। अच्छा, कौन सा दर्द? आपके ना होने का। आप क्यों चले गए? आप क्यों नहीं रुके? वो मेरे हाथ में नहीं था बेटा, वरना मैं तुम लोगों को छोड़कर जाता क्या। आपको हमेशा जल्दी रहती थी ऑफिस जाने की कि कहीं लेट ना हो जाऊं, पर हमें छोड़ के जाने की भी इतनी जल्दी? मैं अगर 10 साल बाद भी जाता तो भी तुम यही कहती। एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। क्या आखिरी वक्त में आपको हमारी याद नहीं आई? सच कहूँ तो याद तो बहुत आई थी। एक पल के लिए ख्याल भी आया कि मेरे जाने के बाद तुम लोगों का क्या होगा, पर ये तो नियति है बेटा। लेकिन अब तुम्हें अपनी मम्मी का सहारा बनना है, उनकी ताकत बनना है। आजकल तुम घर नहीं जाती हो। आपके जाने के बाद ना तो वहाँ आप जैसा कोई बुलाने वाला है, ना आपके जैसा कोई रोकने वाला। आप थे तो बेझिझक मुंह उठाकर कभी भी चले जाते थे। अब तो सिर्फ 30 त्योहारों पर ही मिलना हो पाता है। खैर, आप पहली बार घर आए, आपके लिए कुछ लाऊं? चाय बना दूं? नहीं नहीं, रहने दो। बस एक बात याद रखो कि जिस तरह एक काली अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, उसी तरह ये मुश्किल वक्त भी निकल जाता है, और उसके बाद खुशियों का सवेरा आता है। अपने परिवार का ध्यान रखना। मेरा आशीर्वाद तुम और तुम्हारे बच्चों पर हमेशा रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही हूँ। अब मैं चलता हूँ। आई मिस यू। वी मिस यू।